Welcome back. In this particular video, I am going to create a Python program to count number of occurrence of given alphabet in given string. In the sense, हम एक Python प्रोग्राम रेडी करेंगे जिसमें हमें कोई भी एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और उस स्ट्रिंग में से किसी एक पर्टिकुलर अल्फाबेट जो भी आप चाहते हैं उसे काउंट करेंगे कि वो उस स्ट्रिंग में कितनी दफ़ा आया है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट राइटिंग दिस प्रोग्राम. सो सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद हम इसे पाइथन पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सो एज द प्रोग्रामिंग आस्किंग कि पहले तो आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करना होगा. सो वी कैन सिंपली राइट लाइक आप कोई भी एक वेरिएबल एस ले लेते हैं एंड इसके बाद में आप यहाँ पे एक इनपुट स्टेटमेंट लेंगे, इन द सेंस इनपुट मेथड लेंगे जिसके अंदर जाके आप लिखते हैं एंटर ए स्ट्रिंग जो भी आप चाहते हैं. आफ्टर दैट जब आप इसमें इनपुट कर लें स्ट्रिंग को तो ऑब्वियसली बिकॉज हमें कोई एक पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट काउंट करना है, सो वी कैन टेक वन वेरिएबल ए वेयर वी विल ट्राई टू स्टोर द अल्फ़ाबेट वी आर लुकिंग टू काउंट. सो आई कैन सिंपली राइट एंटर अल्फ़ाबेट टू काउंट. आफ्टर दैट द क्वेश्चन इज कि किस तरह से हम इस अल्फ़ाबेट को इस स्ट्रिंग में काउंट करेंगे. नाउ रिमेंबर ऑलवेज जब भी हम काउंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे इटरेशन की बात आती है, इन द सेंस लूप की बात आती है. तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी हम लूप का इस्तेमाल करेंगे. नाउ लूप की अगर हम बात करें तो वी कैन सिंपली टेक दिस फॉर. अगर मैं फॉर लूँ तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमें एक काउंटर चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल आई टेक दिस आई एंड इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन. मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू एक्चुअली कि हम लिखते हैं फॉर आई इन रेंज एंड रेंज के अंदर में जाके आप एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं जो बेसिकली एक स्ट्रिंग है. बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे इटरेट कर रहे हैं. सो हमें यहाँ पे रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधे इस स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ पे ले सकते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी आर टेकिंग दिस स्ट्रिंग डायरेक्टली ओवर हियर. तो उसका आंसर सिंपल है. कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी लिस्ट या कोई भी डिक्शनरी, ऑल दीज आर बेसिकली नोन एज व्हाट सीक्वेंस. और सीक्वेंस का मतलब जहाँ पे मोर देन वन एलिमेंट आर स्टोर्ड टुगेदर, इन द सेंस जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स एक साथ स्टोर होते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे तो अगर उसके सारे एलिमेंट्स को हमें देखना हो तो हमें लूप का इस्तेमाल करना पड़ता है. दैट्स वाई हमने यहाँ पर एस को डायरेक्ट लिया है. आफ्टर दिस बिकॉज हमें ए को इस एस में काउंट करना है तो जैसे ये लूप स्टार्ट होगा इसका पहला कैरेक्टर जो है वो आई में आएगा. सो अब हम कंपेयर करेंगे इफ़ अगर मेरा i का वैल्यू इज इक्वल टू a, तो अगर ये ट्रू हो जाता है तो हम एक काउंटर ले लेते हैं x जिसकी वैल्यू को हम x1 से इंक्रीमेंट कर देंगे. जब हम इसे इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं तो यहाँ पर हो सकता है जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें और डायरेक्टली इफ़ यू राइट लाइक x इक्वल टू x प्लस 1 तो ये आपको एरर शो करे. इसलिए इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू 0 ताकि 0 से ये इनिशलाइज हो. हालांकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप कोई वेरिएबल लेते हैं पाइथन में गेट इनिशलाइज विद 0 ऑटोमेटिकली. तो ये अब मेरा कोड पूरा हो चुका है एंड इसके बाद में आप फाइनली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ, लेट सपोज आई टेक दिस a इन यू कैन से स्ट्रिंग दैट इज माई s एंड इसके बाद कॉमा लगा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ is एंड इसके बाद में फिर हम यहाँ पे दे देते हैं x एंड दैट्स इट. तो ये तो हो गया मेरा प्रोग्राम रेडी. चलिए इसे पाइथन शेल पे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. सो दिस इज माय पाइथन शेल. चलिए मैं जल्दी से इस पूरे कोड को यहाँ पर लिख लेता हूँ. सो नाउ आई एम रेडी विथ माय प्रोग्राम. चलिए इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सो नाउ इट इज सेइंग दैट एंटर ए स्ट्रिंग. सो आई टेक इट टू से टेक इट नाउ एंड आफ्टर दैट अगर मुझे t को काउंट करना है सो आई एम टेकिंग दिस t. सो नाउ यू कैन सी इट इज शोइंग अस द टोटल नंबर ऑफ t इन टेक टिप नाउ इज 2. सो एक बार हम फिर से इसे रन करते हैं. नाउ अगेन एंटर ए स्ट्रिंग. नाउ आई टेक से राम कुमार सिंह एंड देन इफ आई से वांट टू कैलकुलेट अल्फाबेट a and here it is showing us the total number of a in Ram Kumar Singh is 2. सो दिस इज़ हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम किसी स्ट्रिंग से किसी पर्टिकुलर लेटर को या अल्फ़ाबेट को काउंट करवा सकते हैं या उसके अकरेंस को काउंट कर सकते हैं. सो नाउ आई होप कि इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होगी उनका सॉल्यूशन आप बना सकते हैं. इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं. मिलते हैं नए सेशन में, नए चैप्टर, नए कॉन्सेप्ट, नए सॉल्यूशन के साथ में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.